नमस्कार दोस्तों। एक बार दास की तरफ से फिर सभी संतों को धन निरंकार जी। और आज का हमारा टॉपिक है मन को शांत कैसे करें, या फिर हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि मन की शांति को कहाँ ढूंढें। तो हमारा आज टॉपिक यही रहेगा। तो मन की शांति के लिए दुनिया को नहीं, सबसे पहले आप अपने आप को बदलो। बिना भगवान के नाम के जप के नहीं आ सकती, कभी नहीं मिल सकती। और मन की शांति कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में नहीं मिलती, एक हमारे भीतर है। तो हमें इसको ढूंढने के लिए ज्ञान रूपी चक्षु चाहिए, ज्ञान चाहिए, जिससे हमें मन की शांति प्राप्त हो सकती है। इसी के आधार पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, जिससे आप समझ पाओगे कि मन की शांति हम कहाँ ढूंढ रहे हैं और वो असल में कहाँ छिपी हुई है। तो एक गांव में एक युवक रहता था। उसके पास अच्छी नौकरी थी, धन दौलत थी, घर परिवार था, सब अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन मन से वह शांत रहता था। उसका मन क्रोध, ईर्ष्या, निंदा, बुरे विचारों से भरा हुआ था। निंदा करना उसका पेशा था। 10 मिनट के लिए किसी की निंदा करता तो उसको खुशी मिलती, लेकिन बाद में वे इतना दुखी हो जाता, इतना दुखी हो जाता कि उसको समझ नहीं आता कि अब क्या करूं। असल में उसको असली रास्ता का पता नहीं चल रहा था। जब उसकी ईर्ष्या क्रोध इतना बढ़ गया कि वो शांति को दर दर ढूंढने लगा। कभी मंदिर में चला जाता, कभी मस्जिद में चला जाता, कभी गुरुद्वारे में जाकर शांति को ढूंढता, लेकिन वे शांति को ढूंढने में सफल रहा। और अंत उसने पैसे से शांति को खरीदना शुरू किया कि पैसे से मैं खुशी खरीदूंगा और खुश रहूंगा तो शांत रहूंगा। लेकिन फिर भी वे असफल ही रहा और उसकी अशांति इतनी बढ़ती गई कि उसकी अशांति उसकी बीमारी बन गई। अब वे कोई चारा नहीं बचा था उसके पास। अंत कहते हैं कि जब कुछ नहीं बचता है तो भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। तो भगवान ने इसी प्रकार उसके लिए एक रास्ता निकाले। तो उसको लोगों ने बताया कि पास के मंदिर में एक संत महापुरुष ठहरे हैं, अगर आप उनके पास जाओ तो वो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो युवक ने स्वामीनाल गाते हुए तुरंत फैसला किया और संत महापुरुष के पास गए। जैसे ही संत महापुरुष के पास गए, उनके दर्शन मात्र से ही वे भावुक हो गया। और जैसे भावुक हो गया और दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करो। गुरुदेव ने, संत महापुरुष ने मुस्कुराते हुए उनको उठाया और बोला, क्या बात है युवक, क्यों परेशान हो इतने? युवक ने कहा, गुरुदेव मैं हमेशा अशांत रहता हूँ। शांति को ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब जगह ढूंढी, लेकिन मुझे शांति की प्राप्ति नहीं हुई। कृपा मार्गदर्शन करो। गुरु ने युवक से कहा कि जाओ मेरी कुटिया के अंदर जाओ और वहाँ पर एक कांच का गिलास रखा हुआ है, कांच के गिलास में साफ पानी भर कर लाओ। तो युवक गया कुटिया के अंदर, वहाँ से साफ पानी भर कर लाया और गुरुदेव को दे दिया। गुरुदेव ने कहा कि अब इस गिलास में मिट्टी डाल दो। तो जैसे ही उस गिलास में मिट्टी डाली तो मिट्टी से गिलास का साफ पानी गंदा हो गया। जैसे गिलास का साफ पानी गंदा हो गया तो युवक ने कहा, गुरुदेव पानी तो गंदा हो गया। तो गुरुदेव ने कहा, इस गिलास को लेकर नीचे रख दो और बिना हिलाए इसको बस देखते रहो, शांति से देखते रहो।
युवक ने गुरु की बात ना टालते हुए ऐसे ही किया। उन्होंने युवक कुछ समय तक पानी को शांत देकर पानी को देखता रहा और पानी कुछ समय बाद पानी की मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ दिखने लगा। युवक ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव पानी साफ हो गया, मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। तो गुरुदेव ने, क्या इसमें फिर से मिट्टी डाल दूँ? तो गुरुदेव ने कहा कि महापुरुष कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा है तो इसमें फिर से मिट्टी डाल दो। तो युवक ने फिर से एक मुट्ठी मिट्टी ली और पानी के बीच डाल दी। पानी फिर से गंदा हो गया। कुछ समय बाद फिर शांत पानी को रखने से पानी फिर से साफ हो गया। अब युवक ने फिर से गुरु को बताया कि क्या गुरुदेव इसमें फिर से मिट्टी डाल दी जाए? तो गुरु ने कहा कि आपकी इच्छा है तो फिर से डाल दो। लेकिन अब की बार युवक ने कहा, गुरुदेव अब मेरी इच्छा नहीं है इसमें मिट्टी डालने की। तब गुरुदेव ने बताया, तब संत महापुरुष ने युवक को बताया कि हमारा मन भी इसी प्रकार इच्छाओं के अधीन है और इसी पानी की तरह है। जब जीवन में समस्याएं, क्रोध, ईर्ष्या और चिंता आती है तो मन गंदा हो जाता है। यदि तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया करोगे तो मन कभी शांत नहीं रहेगा। लेकिन यदि धैर्य रखेंगे, मन को मौन रखोगे और ईश्वर का स्मरण करोगे तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। तभी युवक ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव क्या केवल धैर्य रखने से ही मन शांत हो जाएगा? संत ने उत्तर देते हुए कहा, नहीं, धैर्य रखना तो सिर्फ पहला कदम है। दूसरा कदम है अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाना। जितना अधिक इच्छाएं होंगी मन उतना ही अधिक बेचैन रहेगा। और तीसरा कदम है हर दिन भगवान का नाम जप करना। जब मन बार बार भगवान के नाम से जुड़ेगा तो धीरे धीरे गंदे विचार समाप्त हो जाएंगे। उस दिन के बाद युवक ने अपने दिनचर्या को बदल दिया। अब वह हर दिन भगवान का नाम जप करता। कठिन से कठिन कार्य को शांतिपूर्वक करने लगा। कुछ ही महीनों में युवक का जीवन पूर्ण बदल गया। एक दिन बदला हुआ जीवन देखकर लोगों ने उनसे पूछा कि आपकी शांति का ऐसा क्या राज है? तो युवक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब मैंने समस्याओं से लड़ना छोड़ दिया। अब मैंने समस्याओं से लड़ना छोड़ दिया और अपने मन को समझाना शुरू किया है। तभी मुझे सच्ची शांति की प्राप्ति हुई है। मैंने मन की शांति को मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, सभी बाहरी वस्तुओं में ढूंढा पर मुझे ये कहीं नहीं मिली। गुरु जी की कृपा से ये शांति मुझे मेरे भीतर ही प्राप्त हो गई। इस प्रकार युवक ने ज्ञान की प्राप्ति की और अपने जीवन का सुधार किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मन को शांत करने का सबसे सरल उपाय है धैर्य, उच्च विचार, सीमित इच्छाएं, ध्यान और भगवान का स्मरण। सच्ची शांति कहीं बाहर नहीं है बल्कि हमारे मन के भीतर ही छिपी हुई है। सच्ची शांति ना मंदिर में ना मिले गुरुद्वारे में। सच्ची शांति ना मंदिर में ना गुरुद्वारे में मिलती है। वह तो मन के भीतर है जो फूल बनकर खिलती है। जो समय को जान ले वही जीवन का सार पाता है, क्योंकि असली सुकून बाहर नहीं हमारे भीतर ही छिपा रहता है। बस यहीं पर अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं सभी को फिर से धन निरंकार जी बोलता हूँ। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल अनमोल बचन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।